हेलो बच्चों, ये है आज की आपकी विज्ञान की वर्कशीट कक्षा 8, तारीख है 20 नवंबर। ये हमारा धातु अधातु वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले वर्कशीट में हमने धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। इस वाले वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो हमने पहली वर्कशीट में देखा था जो धातुएँ होती हुए किस तरह से वो ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है, वाटर के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं, या क्षार के साथ क्या रिएक्शन करने के बाद क्या परिणाम रहता है, ये हमने पहली वर्कशीट में देख लिया था। या धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, उनका नेचर कैसा रहता है, उनकी प्रकृति कैसी रहती है, वो क्षार की होती है, अम्लीय होती है, ये हमने पहले वर्कशीट में पढ़ लिया था। जनरली क्या होती है, जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया गलती मिलती है, ऑक्सीजन गैस को हम लिखते हैं O2, नीचे छोटा सा 2 बनाते हैं, ये बनाती है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड होती है ना, इसका नेचर हमने एक्टिविटी के थ्रू चेक किया था। ये होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय है, क्षारकीय होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो धातु होती है उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके जो ऑक्साइड है बना रही है, उसकी धातु ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। चलिए आज हम अधातु के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु ऑक्साइड बनाती थी वैसे अधातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, अधातु ऑक्साइड। अब सल्फर क्या है, सल्फर एक अधातु होती है। सल्फर को जलाने पर देखो अभिक्रिया कैसी हो, ऑक्सीजन क्या करती है, वो वस्तु को जलाने में हमारी सहायता करती है। तो अभिक्रिया कैसे होगी ऑक्सीजन के साथ, जब वो वस्तु जलेगी। सल्फर को जलाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो जो गैस निकलती है सल्फर को जलाने पर, उसको क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो हमें यहीं से पता चल रहा है ऑक्साइड क्या बनी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, अम्ल बन गया। तो जो अधातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। हमें यहीं से पता चल गया कि उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। जिस तरह से धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी, क्षारकीय, वैसे ही अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। यहाँ पे बहुत सारी अभिक्रिया देख लेते हैं हम। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है क्या बनता है, SO2, S + O2 क्या बना रही है, SO2। ये क्या है, सल्फर डाई मतलब होता है 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो SO2 गैस बन रही है। इसको सिर्फ पानी के साथ मिक्स किया, SO2। जब पानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या बना रही है, H2SO3। ये एक सूत्र होता है किसका, सल्फ्यूरस अम्ल का, अम्ल बन रहा है। आगे देख लेते हैं, ऐसे कार्बन, कोयला को जब हम जलाते हैं तो होता है कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से जो धुआं निकलते, जो गैसें निकलते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सी जब जलेगा ऑक्सीजन की सहायता से, O2 गैस, तो क्या बनेगा, CO2। ये होगी डाई मतलब 2, C4 ऑक्सीजन, C4 कार्बन और O4 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बना रही है, CO2 + H2O, ये बना रही है H2CO3। ये भी क्या है, कार्बनिक अम्ल, ये भी एक अम्ल है। तो जो अधातु ऑक्साइड्स होती हैं उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय बनाती है, वो अम्लीय होती है क्योंकि वो पानी के साथ मिक्स होकर रिएक्ट करके अम्ल बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना रही है, सल्फ्यूरस अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रही है, कार्बनिक अम्ल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति में एक क्रियाकलाप, यहाँ पे देखो अब वैसे हमें पता चल गया है, लेकिन हम एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं। ये एक जार ले लिया, इसमें कोयले का एक पीस लिया, उसको जला दिया, उसको ढक दिया। जो धुआं है, जो गैस है, सारी इस ग्लास जार में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद कोयले को पीस को निकाल देंगे, उसमें क्या बचेगा, धुआं। फिर उसमें पानी मिक्स करके
उसको ढक्कन को ढक के उसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने से हमारे पास क्या एक घोल आएगा। घोल को, मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया, फिर हम क्या करेंगे, नीले और लाल लिटमस, आपको पता ही तो सूचक है, ये हमें बताता है कि जो घोल होगा वो अम्लीय है, क्षार की, इससे हमें पता चल जाता है। तो हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब नीला लाल कब होता है, जब जो घोल होगा वो अम्लीय होगा। तो इससे हम कह सकते हैं धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की अभिक्रिया देखते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है धातु। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत ही सक्रिय होती हैं। तो जल के साथ जिस तरह से जो धातु थी वो अभिक्रिया करती थी, लेकिन अधातु अभिक्रिया नहीं करती हैं, ज़्यादातर अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन कुछ अधातु होती है बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, अगर उनको हवा में खुला छोड़ दे तो वो क्या करेंगी, आग पकड़ लेंगी। जैसे हमने मैग्नीशियम का पढ़ा था, धातु में जो मैग्नीशियम होती है उसको खुला छोड़ दे क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो फॉस्फोरस होती हैं वो बहुत ही सक्रिय होती है, अगर उसको हम खुले में छोड़ दें तो वो आग पकड़ लेगी, इसलिए उसको किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, सामान्यतः अधात्वे अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन धातु क्या थी वो अभिक्रिया करती थी, लेकिन अधात्वे अभिक्रिया नहीं करती। क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया कुछ जटिल होती है। जटिल समय ये समझते हैं, कुछ जो क्षार होते हैं, कुछ जो अधातु होते हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ नहीं करती, तो थोड़ी जटिल होती है, आपको ये याद रखना है। कुछ अधातुओं के नाम, सल्फर हो गया, कोयला हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो जनरली जो गैसेज होती है वो सारे क्या होती हैं, अधातु होती है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्यतः पाए जाने वाले 4 अधातुओं के नाम बताओ। अभी हमने देखा था सल्फर, कोयला, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अधातु। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख दोगे। और सेकंड है, फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो फॉस्फोरस होता है बहुत ही अभिक्रियाशील अधातु होती है, उसे खुला में छोड़ दे तो हवा के संपर्क में आने पर वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। तो इसका दूसरे का जो प्रश्न है का उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। तीसरा है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख देंगे। एक और क्वेश्चन बचा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथन में सही और गलत लिखें। अब सही गलत बताना। अधातु अम्लों के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो नहीं करती है अभिक्रिया। दूसरा है, अधातुएं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, यस ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आप सही लिख दोगे। तो ये आज के वर्कशीट, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रुप में अपने डाउट्स डाल देगा और सारे बच्चे वर्कशीट करके भेजेंगे। थैंक यू।